अब यदि ये कहेंगे कि बेटियों के नाम जो है वो जमीन का रसीद कटेगा तो आप भी हैरान हो जाएंगे, आप भी एक तरह से परेशान हो जाएंगे कि ये क्या हो गया। लेकिन बिल्कुल सही है, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये कहना सुप्रीम कोर्ट का है। और क्या कहा गया है ये जरूर समझ लीजिए कि अगर ये एक तरह से परिवार की बेटी है, और बेटी कहने का मतलब है कि बेटी भी हो सकती है, वो आपकी बुआ भी हो सकती है, तो ये तमाम जो घर के महिलाएं हैं उनके नाम जमीन का जो रसीद है वो कटेगा। और जो है एक तरह से आप उस पर रोक नहीं लगा सकते हैं। अगर आपका भी या आपके पिता का कहीं भी कोई भी जमीन है या कहीं पर कोई मकान है, तो ये जमीन और मकान के हिस्सेदार, पिता की बात हम कर रहे हैं, तो ये अगर मान लेते कोई जमीन है, जमीन पिता के नाम दर्ज है, मकान है, मकान भी पिता के नाम दर्ज है, तो जो भी पिता के नाम दर्ज है उसमें होगा क्या, यहाँ पर रसीद, जो जमीन का रसीद जो है जो आप कटवाते हैं। क्यों कटवाते हैं? इसलिए कि आप शुल्क देते हैं, सरकार को टैक्स देते हैं। आप जो सरकार को एक तरह से शुल्क देते हैं या भू लगान देते हैं, या सरकार को लगान आप जो जमा करते हैं तो उसमें जो है एक तरह से बेटी का भी नाम होगा, आपके घर की जो बुआ है उनका भी नाम हो जाएगा। तो आप कहेंगे इससे तो विवाद उत्पन्न हो जाएगा, और ऐसा आखिर क्यों कहा गया? सुप्रीम कोर्ट का जो ऐसा फैसला है आखिर क्यों दिया गया? आखिर ये कौन सा अधिकार है? अगर बात करें, रसीद जो है कटने से कोई रोक नहीं सकता। ये देखें, कोई नहीं रोक सकता है, कुछ भी आप कर लें नहीं रोक पाएंगे। इसलिए कि अगर ये बेटी है परिवार की और वो जमीन का रसीद जो है कटाना चाहती है तो आप नहीं रोक पाएंगे। अब है कि नहीं कटाना चाहती है तो सीधी सी बात है, अब वो कटाना ही नहीं चाहती है, वो नहीं लेना चाहती है संपत्ति, तो वो तो बाद की बात है। लेकिन अगर रसीद नहीं कटाना चाहती है तो जो है नहीं कटेगा उनका रसीद जो है, ठीक है, वो उनका जो शेयर है, उनका जो हक है, उनका भाइयों का जाएगा। तो ये जो समस्या है, ये यहाँ पर समस्या को अगर देखें सबसे पहले, तो क्या इस समस्या से विवाद बढ़ जाएगा? जो विवाद है परिवार का वो बढ़ जाएगा। देखें, ये इसलिए ऐसा एक तरह से किया गया है कि अगर कोई भी प्रॉपर्टी है, संपत्ति है, उसमें जो अधिकार दिया गया है, जैसे एक कानून को जो है बदला गया, और वो कानून है आपको यहाँ पर जो है हिंदू सक्सेशन है ना, सक्सेशन एक्ट 1956, और इसमें जो है संशोधन आ गया, और साथ में 2005 में इसमें कर दिया संशोधन। अब पता है, अब ये जो कानून है तो इसमें बदलाव क्या किया गया? बदलाव ये किया गया कि देखा, इसमें जो बेटा है, ठीक है, ये बेटा है परिवार का, ये बेटी है, तो इसमें जो अधिकार की अगर बात है तो ये बेटी को जितना अधिकार मिलेगा उतना ही अधिकार बेटा को भी मिलेगा। ये अंतर नहीं होना चाहिए, बराबर का हक होना चाहिए। तो पिता का संपत्ति है, ये पिता है ना, पिता की संपत्ति में उतना ही अधिकार जो है एक तरह से बेटी को मिलेगा जितना एक बेटा को मिलेगा। तो ये जो हमारा कानून है, ये जो संशोधन है, इससे एक तरह से विवाद क्या बढ़ेगा? बिल्कुल नहीं बढ़ेगा। आज देखें कि ये जो हैं एक तरह से दादा हैं, ठीक है, इनकी बात करेंगे, ये पिता हैं, ये आपके चाचा हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो देखना समझना ये है इसमें कि आखिरकार यहाँ पर क्या हुआ है, आखिरकार यहाँ क्या समस्या है। तो ये है कि इनके दो बेटे हैं, इनका जो है ना ये बेटा है, ये भी बेटा है। अब इनका जो जमीन का बंटवारा होगा ये दो हिस्सों में होगा, ठीक है, आप देख सकते हैं ये यहाँ पर। उसके बाद जो है फिर ये दो हिस्सों में बटेगा, फिर ये दो हिस्सों में बटेगा। अब इनमें जो दो हिस्से हैं, ठीक है, इसमें जो है ये जो इनके पिता है, इनका एक बेटा है ना, ये एक तरह से इनके पिता जो है बेटा, और दूसरा हिस्सा में बेटी आ जाएगी। अब ये जो चाचा हैं इनके एक हिस्से में बेटा आ जाएगा और दूसरे हिस्से में बेटी आ जाएगी। तो ये जो आप देख सकते हैं, सॉरी, इसमें जो है बेटा आ जाएगा दोनों केस में, यानी ये दोनों आ जाएंगे। तो इसमें ये भी तो चार हिस्से में बट चुका है। तो फर्क यही है कि यहाँ पर जो है कोई दो भाई है तो अगर वो उसकी संपत्ति दो पार्ट में बंटती है, तो अगर कोई व्यक्ति एक भाई एक बहन है
तो भी उसकी प्रॉपर्टी जो है वो 2 पार्ट में बटेगी। तो फर्क आपको कुछ, यानी बेटा और बेटी का जो संपत्ति में है वो समान अधिकार है, और जब ये बटेगा तो फिर रसीद कटेगा। अगर ऐसा होगा तो जो लगान रसीद है वो बेटी के नाम दर्ज होगा। अगर ऐसा होता है जो लगान रसीद है जो आपकी बुआ है उनके नाम दर्ज होगा। तो ये सभी इसलिए परिवार के उत्तराधिकारी होंगे। और रही बात, ये तो मन में सवाल चलता ही होगा कि हम ऐसा क्या करें जो मेरे परिवार में बेटी के द्वारा आगे भविष्य में कभी दावा नहीं किया जा सके। तो हम बताएंगे, जल्द बताएंगे आपको तरीका कि ऐसा क्या करना है जो कि आपके परिवार में जो आगे चल के कभी भी ऐसा दस्तावेज आप बना लें जो कुछ भी हो जाए, कहीं भी चल जाए, दावा तो नहीं हो सकता है। जो बहन है, जो बेटी है, जो बुआ है, कभी दावा नहीं कर पाएगी। तो एक दस्तावेज है वो आपको बनाने पड़ेंगे, तो उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। ठीक है। अब है कि यहाँ पर सबसे पहले कि एक बार जब फैसला आया था वहाँ कहा गया था ऐसा कि नहीं 2005 से जो है ना, पहले जब पिता की मृत्यु हो जाएगी, एक तरह से हुआ होगा, बंटवारा को लेकर कुछ बातें कही गई, तो फिर ऐसा नहीं कोई क्लेम हो सकता है। लेकिन बाद में कहा गया नहीं, कभी भी कुछ भी हो जाए, 2005 से पहले पिता की मृत्यु हुई हो और ये 2005 के बाद हुआ हो, बेटियां जो है परिवार की उत्तराधिकारी है। और उत्तराधिकारी है, जिस तरीके से बेटे के लिए कोई कंडीशन नहीं है, बेटा जो है अपना हक का दावा आसानी से कर सकता है, उसी प्रकार जो है बेटियां भी जो है अपने परिवार का जो संपत्ति है, जो हक है, उसका दावा आसानी से वो कर सकती है। आप उनके अधिकारों पर आप रोक नहीं लगा सकते हैं। ठीक है। वो संपत्ति पर अपना दावा जो है आसानी से कर सकती है। रही बात यहाँ पर बेदखल करने के बाद, तो पिता जो है, पिता का खास करके अगर मान लेते हैं इनका पैतृक संपत्ति है, ठीक है, तो पैतृक संपत्ति की अगर हम बात करें तो, और इनका भी पैतृक संपत्ति ही है, यही है, दोनों एक ही संपत्ति है। तो पैतृक संपत्ति अगर उनका है तो उस केस में जो पिता है वो ना बेटा को बेदखल कर सकते हैं, ठीक है, और ना बेटी को बेदखल कर सकते हैं। बेटा बेटी दोनों में से किसी को जो है यहाँ पर बेदखल नहीं कर सकते हैं, नहीं कर पाएंगे, है ना, बेदखल जो है नहीं कर पाएंगे। वो कोई भी पिता जो है एक तरह से जो संपत्ति है उनकी पैतृक संपत्ति है, ठीक है, तो उससे वो बेदखल वो नहीं कर पाएंगे। यानी जब तक संपत्ति जो है, अब पिता है, खुद कमाए हैं, अर्जित संपत्ति बनाई है, अब ये जो जमीन है मान लेते हैं पैतृक है, ठीक है, अब ये मकान है वो अर्जित पिता बनाए हैं, मान लेते हैं, वो अर्जित मकान आप कह सकते हैं, अर्जित मकान, तो पैतृक जमीन है तो इससे बाहर कैसे कर देंगे पिता, नहीं कर सकते। तो बेटा और बेटी किसी को भी जो संपत्ति से जो बेदखल करने की बात है उसके लिए अलग नियम कानून है, लेकिन ऐसे इतनी आसानी से बेदखल नहीं कर पाएंगे। अब सवाल मन में आता होगा कि जो जमीन का रसीद है उससे कैसे रोक लगाएं, ठीक है, क्या करेंगे जो बुआ का या एक तरह से बहन का रसीद नहीं कटेगा, तो उसके बारे में जल्द जो है चर्चा जरूर करेंगे। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।